प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न नंबर 19 है। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं ABCDEA। तो एक ऐसा पासा है एक बच्चे के पास जिस पर निम्नलिखित अंकित हैं। मान लेते हैं एक पर A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है। तो जो पासा होता है उसमें 6 फलक होते हैं। तो 3 फलकों पर तो मान लेते हैं ABC लिखा हुआ है और जो बाकी के 3 फलक हैं एक इसके पीछे रह गया है, उस पर मान लेते हैं D लिखा हुआ है और एक इस साइड वाला है E और एक नीचे वाला है A। तो ये उसने वैसे ऐसे बॉक्स बना के दिखाया हुआ है A, B, C, D, E और A। तो ऐसे 6 फलक दिखा रखे हैं, इसके 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। तो 3 फलकों पे तो ABC लिखा होगा, ABC, और बाकी के 3 फलकों पे D, E और A लिखा होगा। ऐसा कोई पासा है जैसे सांप सीढ़ी वाला या लूडो वाला होता है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त होगा, D प्राप्त होगा। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त होगा, A प्राप्त होगा। अब जो A है वो इसमें 2 बार है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 2 और कुल कितने परिणाम हैं, 6 फलक है तो 6 हो सकते हैं कुल परिणाम। उसमें से 2 हमारे फेवरेबल हैं, अनुकूल है, तो काट के आ जाएगा 1/3। तो A आने की प्रायिकता होगी 1/3। दूसरा है D प्राप्त होगा, कि क्या प्रायिकता है कि D प्राप्त हो जाए। अब D प्राप्त होगा, D जो है वो 1 ही है और कुल जो है वो 6 है, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/6। प्रश्न नंबर 20 है, 20वां प्रश्न। मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक छाया रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि भी वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। एक ये आयताकार गत्ता है, आयताकार क्षेत्र है और इसके बीच में एक ये वृत्ताकार छेद बना हुआ है और इसका जो व्यास है वो 1 मीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो व्यास है वो 1 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है और इसकी जो लंबाई है वो दे रखी है 3 मीटर। तो कहता है कि भी आप इसके बीच में एक पासा फेंक रहे हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि भी जो वो पासा है वो 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, यानी कि यहाँ पर गिरेगा। तो इसकी क्या प्रायिकता हमें बताना है कि फेंका गया पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त में गिरेगा। इसकी क्या प्रायिकता है हमें ये बतानी है। तो जो हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या की बजाय यहाँ पर हम लेंगे अनुकूल परिणाम वाला क्षेत्र। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम वाला क्षेत्र ये है जो कि वृत्त का क्षेत्रफल है। तो आप इसमें लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब ऐसा परिणाम जो हमारे अनुकूल है, और हमारे अनुकूल क्या है कि वो जो फेंका गया पासा है वो इस वृत्त के अंदर गिरे। तो अनुकूल परिणाम वाला क्षेत्रफल बटे, यानी कि अनुकूल परिणाम वाला क्षेत्रफल आप लिख सकते हो वृत्त का क्षेत्रफल, और बटे कुल क्षेत्रफल। जो कुल क्षेत्रफल है वो हमारे पास हुआ
इस आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल, मतलब ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल, जो कुल क्षेत्रफल है वो इस गत्ते का क्षेत्रफल हुआ, ये पूरे का पूरा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो ये हुआ आयत का क्षेत्रफल। अब आपने वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई गुना त्रिज्या की शक्ति 2 बटे लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है 3, चौड़ाई है 2, तो 3 गुना 2, और ये हो गया पाई। और इसकी जो त्रिज्या है, क्योंकि इसका जो व्यास है वो 1 मीटर है व्यास, और जो त्रिज्या होती है वो इसका आधा होती है, तो त्रिज्या हुई 1/2। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये त्रिज्या हुई, तो ये इसका आधा हो जाएगी, तो 1 का आधा हुआ कितना, 1/2 मीटर। 1 मीटर पूरा है तो उसका आधा त्रिज्या आधा मीटर, 1/2, तो 1/2 का वर्ग बटे 3 गुना 2, तो ये आ जाएगा पाई गुना 1 के ऊपर जब वर्ग आएगा तो 1, 2 के ऊपर वर्ग आएगा 2 का वर्ग, 2 गुना 2 4, और बटे 3 गुना 2, तो ये आपके पास आएगा पाई बटे 3 दूनी 6, 6 चौके 24, तो पाई बटे 24, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।